पाइथन का हम लोग का ये ऑपरेटर्स का डिस्कशन है और इस क्लास में हम लोग ऑपरेटर्स इन पाइथन सीखेंगे। पाइथन लैंग्वेज में जब भी कभी हम कोई सिंबल या कोई पर्टिकुलर ऑपरेटर यूज करते हैं, जैसे हम प्लस साइन, माइनस, फॉरवर्ड स्लैश या कोई पर्टिकुलर कीवर्ड यूज करते हैं, तो ऑपरेटर्स का जो पर्टिकुलर काम है, जैसा उसका नाम है, ऑपरेटर्स आर यूज टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज। ऑपरेटर का काम है वेरिएबल और वैल्यू के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना। अब यहाँ पे पहले हम लोग लिस्ट करते हैं कि पाइथन में ऑपरेटर्स किस किस टाइप के होते हैं। तो जो पाइथन में हमारे ऑपरेटर्स होते हैं वो फॉलोइंग टाइप के होते हैं। जैसे पहला है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए यूज होंगे। देन असाइनमेंट ऑपरेटर है, देन कंपैरिजन ऑपरेटर है और फिर लॉजिकल ऑपरेटर है। इसके ये हम लोग पहले शुरुआत में पढ़ेंगे। इसके बाद आइडेंटिटी ऑपरेटर भी होता है। ये पूरी लिस्ट आप लिख सकते हैं। आइडेंटिटी ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर और बिट वाइज ऑपरेटर। तो ये पर्टिकुलर चीजें हम लोग आगे पढ़ेंगे कभी। लेकिन जो हम लोग का अभी जो सीक्वेंस चल रहा है, जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने ईएमआई कैलकुलेशन पे एक प्रोग्राम बनाना सीखा, हम लोगों ने यूजर से इनपुट लेके छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाना सीखे, जिसमें मैंने आपको टास्क भी दिया। तो वो सारा कुछ आप जो है अपने से प्रैक्टिस कीजिए। और हम लोगों ने पिछले जितने भी वीडियोस हैं वो सब यूट्यूब के ऊपर पूरे एक प्लेलिस्ट में लिस्ट कर दिए, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी पूरा मैं वो लिस्ट कर दूंगा ताकि आप वहाँ पे जाके रिवाइज कर सकें। तो हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर से। अरिथमेटिक ऑपरेटर, जैसा इसका नाम है, इसका काम मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करना है। तो हम लोग एक एक करके इसके एग्जाम्पल हम लोग कई बार डिस्कस भी कर चुके हैं, बट आज हम लोग इसको डिटेल में और ऑपरेटर्स भी पढ़ेंगे। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, सपोज कीजिए मैंने x की वैल्यू दे दी 6 और y की वैल्यू दे दी 7। तो जो पहला अरिथमेटिक ऑपरेटर है वो एडिशन है, x प्लस वाई। ओके। दूसरा ऑपरेटर है सब्ट्रैक्शन, x माइनस वाई। यहाँ पे ये सब्ट्रैक्ट हो गया। तीसरा ऑपरेटर है मल्टीप्लीकेशन, x स्टार वाई। ओके। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है slidescope.com, और यहाँ पे आपको पूरे चैप्टर्स मिल जाएंगे। लाइक हाउ टू, इंट्रोडक्शन है पाइथन का, लाइक पाइथन क्या है, उसमें पहला स्टेटमेंट कैसे लिखिए, बेसिक सिंटैक्स, वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स। तो ये ऑपरेटर वाले चैप्टर को आप ओपन कर लेंगे तो यहाँ पे आपको पूरा ये कंसेप्ट मिल जाएगा। तो जो भी एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो सब आपको मिल जाएंगे, इसलिए अभी आप नोट्स सारे यहाँ पे हैं, आप इसे अभी समझिए बस। ठीक है। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और इसी तरह से डिवाइड का साइन x फॉरवर्ड स्लैश वाई है। आपको एक छोटा सा नोट याद करना है कि फॉरवर्ड स्लैश जब भी हम लगाएंगे, डिवाइड यानी करेंगे हम वैल्यूज को, तो उस केस में हमेशा फ्लोट आंसर आएगा। हम चाहे तो वेरिएबल के थ्रू इन ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हैं या वैल्यूज पे भी इन ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। जैसे 34/34, सबको पता है ये 1 आएगा आंसर, बट आप देखेंगे एक्चुअली में जो आंसर आ रहा है वो 1.0 है। सो ये आंसर हमेशा फ्लोट के फॉर्म में आएगा। अब इसके बाद एक और जो ऑपरेटर आता है उसे हम मॉड्यूलस ऑपरेटर कहते हैं। मॉड्यूलस ऑपरेटर का मतलब होता है इसका जो साइन है वो है परसेंटेज साइन। ठीक है। और ये हमें देता क्या है, ये रिमाइंडर देता है। जैसे सपोज कीजिए कि मैंने 12 को 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है। तो इसका जो आउटपुट है वो 6 आया। पर अगर मैंने 12 को 2 से रिमाइंडर कर दिया या इसमें मॉड्यूलस अप्लाई कर दिया, तो आपको पता है 2 6 टाइम्स जाएगा तो सीधे 12 आ जाएगा, और रिमाइंडर कितना बचेगा,
0, राइट। तो वही यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो आपको क्लियर हुआ कि मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है। ओके यस। जैसे हम कहते हैं 22 डिवाइडेड बाई 7, तो ये 3.14 समथिंग ये पाई की वैल्यू होती है। लेकिन अगर यहीं पे हम कहते हैं 22 मॉड्यूलस 7, तो ये जो वैल्यू होती है ये 1 है, क्योंकि 7 इंटू 3 इज 21 और 21 प्लस 1 इज 22। तो डिवीजन में जो रिमाइंडर होता है आपका, ये वही रिमाइंडर है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? देन एक और ऑपरेटर होता है जिसको एक्सपोनेंशिएशन कहते हैं। एक्सपोनेंशिएशन, ये एक्सपोनेंशिएशन का मतलब होता है पावर। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अभी हमने कहा कि मान लीजिए हमने कहा a की वैल्यू 6 है और b की वैल्यू 2 है, और हमने कहा a स्टार स्टार b, यानी हम कह रहे हैं कि 6 का स्क्वायर बताओ। ओके, सपोज कीजिए हमें 2 का अंडर रूट निकालना है। ये हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, बट फिर से एक बार कर रहे हैं इसको। तो 2 का अंडर रूट निकालने के लिए हम 0.5 ऐसे करके भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा पूरा एक्सपोनेंशिएशन। और फाइनल जो ऑपरेटर है जो अरिथमेटिक की कैटेगरी में आता है वो है फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन का मतलब होता है, अब देखिए एक सिंपल सी चीज समझते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे 22 लिखता हूँ और लेट्स से 22, ये दिख रहा है सबको? मैं विड्थ थोड़ी सी बढ़ा लेता हूँ। मान लीजिए 22 लिखा है, ठीक है। अब हम लोग डिवाइड, जब हम लोग को छोटी क्लास में सिखाया जाता है तो हम लोग इस तरह से लिखते थे 7, और यहाँ पे ऐसे कुछ लिखते थे 3, और ये 21 गया और ये 1 बचा, राइट। ये सबको क्लियर है। तो जो मॉड्यूलस है वो हमें ये वैल्यू दे रहा है, राइट। परसेंटेज जो ऑपरेटर है वो हमें ये वैल्यू दे रहा है। और ये जो फ्लोर डिवीजन है जिसको हम 2 फॉरवर्ड स्लैश के साथ डिफाइन करते हैं, वो हमें ये वैल्यू देता है। ओके, यानी कि जब हम किसी चीज को डिवाइड करते हैं तो उसका जो इंटीजर आंसर है वो दे रहा है। तो अगर अगर हम 22 डबल फॉरवर्ड स्लैश 7 करेंगे तो 3 आ जाएगा। इज इट क्लियर? ये देख लीजिए, इस पर्टिकुलर सिंपल प्रिंसिपल से आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये आपका जो 3 आ रहा है वो ये फ्लोर डिवीजन से आ रहा है, और ये जो 1 आ रहा है ये परसेंटेज से आ रहा है। ओके, तो ये हम लोगों के अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। अब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के ही जैसे अगले जो ऑपरेटर्स हैं वो है असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करते हैं, इसको पार्ट्स में कर लेते हैं।